हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। टाटा टेक्नोलॉजीज फ्राइडे के सेशन में करीबन 1035 पर क्लोजिंग देता है। 3 रुपये 70 पैसे की हमको तेजी देखने को मिली। पिछले एक महीने में टाटा टेक का शेयर कुछ खास नहीं किया है। ऑलमोस्ट 5 to 6% का फॉल हमको देखने को मिला है और जब से इसकी लिस्टिंग देखने को मिली तब से सिर्फ गिरावट और गिरावट ही हमको देखने को मिली। बल्कि ये कह सकते हैं कि शेयर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर अभी आपको दोस्तों ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1035 का भी आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगा और 1020 का इसका 52 वीक लो है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। जो इसका हाई है वो 1400 रुपीज़ का है और वहाँ से आप दोस्तों कहाँ पर ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हैं 1035 पे। तो कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, एक बात हमेशा समझनी पड़ेगी, बाजार को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है वैल्यूएशंस। अगर वैल्यूएशंस किसी की बहुत एक्सपेंसिव है तो वो आगे ना पीछे करेक्शन आपको देगा ही देगा। और एक्जैक्टली वही हमको टाटा टेक में देखने को मिल रहा है। अब अगर टाटा टेक की बात करते हैं यहाँ पर फ्राइडे की वॉल्यूम के बारे में, तो फ्राइडे को कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 5.94 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई वॉल्यूम है, बड़ी वॉल्यूम है, बट ठीक है। कुल मिलाकर जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 56.68% का है। अब 50% से ऊपर की डिलीवरी नो डाउट काफ़ी अच्छी मानी जाती है, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। बट ज़रूर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको देखने को मिलेगा करीबन 1032 पर 131 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाइंग साइड पर। याद रखिएगा जो एक्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की वो 1032 है, 1035 नहीं है। 1035 जो है वो देखिए 330 पर प्राइस थी बट एडजस्टेड प्राइस जो है वो 1032 की हमको देखने को मिली जो क्लोजिंग प्राइस आई है। और वहाँ पर करीबन 131 ऑर्डर्स आपको बाइंग साइड पर देखने को मिलेंगे। बट जैसा आपको मैंने कहा कि हमेशा मैं आपको कहता हूँ देखिए वीडियोस में कि एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी है तो उसकी वैल्यूएशन अगर सही होगी तो उसको देखिए वो जगह मिलेगी। बट ये बात ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी है राइट, उसकी वैल्यूएशन एक पॉइंट के बाद कितनी बढ़ सकती है, आपको हमेशा उसको पीयर्स से कंपेयर करना है। बिकॉज हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर उसके पीयर्स देखिए बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन से, तो नो डाउट आप उन शेयर्स को लीजिए बिकॉज काम तो सेम ही है, राइट। एग्जैक्टली वही हमको देखने को मिला। अब मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे कि देखिए टाटा टेक धीरे धीरे करके अपनी सही वैल्यूएशन की तरफ हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि एक एक्सपर्ट है दीपन मेहता, उनके द्वारा देखिए साफ साफ क्या कहा गया। उन्होंने ये साफ साफ कहा, वांट टू बी अ बिट कॉशियस नाउ, नॉट डूइंग एनी फ्रेश परचेजेस। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि टाटा टेक है, केपीआईटी है, टाटा एलेक्सी है, उनके ऊपर उनका देखिए साफ साफ कहना है कि ये प्रीमियम मल्टीपल्स पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इनके कंपेरिजन करते हैं बड़े पीयर ग्रुप कंपनी से जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब, तो उनका ये मानना है कि जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी बढ़िया है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनका ये मानना है कि यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस है और जो बिजनेस सस्टेन, उन्हें बिजनेस जरूर सस्टेन है बट स्टिल जो बाइंग की लेवल है वो कहाँ पर है, 15%, 20%, 25% निचले लेवल्स पर उनका मानना है कि बाइंग होनी चाहिए। जो पॉसिबल है कि अगर ओवरऑल बाजार में करेक्शन आता है तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि देखिए जो एक्सपर्ट्स का व्यू है वो भी आपको स्टॉक पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। हाल ही में अगर आपको पता हो, टाटा टेक्नोलॉजीज पे जेपी मॉर्गन ने अपना टारगेट इनिशिएट किया था और अंडर वेट का कॉल दे दिया था विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹800। यानी जिन लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है वहां से भी आपको और गिरावट बनती हुई देखने को मिल सकती है। ये बेसिकली जेपी मॉर्गन कहता है। अब क्या देखिए, यहाँ पर दोनों सिनेरियो के बारे में बात की गई है। बुल आर्ग्यूमेंट भी किया गया है और बे आर्ग्यूमेंट भी किया गया है। यानी कितना बढ़िया बुल सिनेरियो रहेगा तब ये शेयर बढ़िया कर सकता है, और बे सिनेरियो क्या है। तो बुल सिनेरियो में देखिए साफ बात जो कही गई है, उनके द्वारा यही कहा गया कि जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे जो दिसंबर के क्वार्टर में, वो काफ़ी ठीक थे। उनका ये मानना है कि जो कंपनी उसने 5 लार्ज डील्स, मतलब ये ओवरऑल बुल एग्रीमेंट बताया, आर्ग्यूमेंट बताया जा रहा है कि किस तरीके से बुल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर बनता है। जो कंपनी है उसने 5 बड़ी डील्स जीती जो क्वार्टर था, और जो एक डील थी उसकी तो वैल्यू ऑलमोस्ट $50 मिलियन की थी इन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो टीसीवी होती है, और दूसरी जो डील थी उसकी वैल्यू अराउंड $25 मिलियन की टीसीवी थी। तो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़िया थी। तो ये बात तो इसकी पॉजिटिव में आ जाती है कि इनका दिसंबर क्वार्टर अच्छा गया, कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर आए, कंपनी के पास 5 बड़ी डील्स है। लेकिन बीए सिनेरियो क्या है, फिर बीए आर्गूमेंट क्या है। जेपी मॉर्गन ने जो कहा कि कंपनी जो है उसके हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है, वो फेस करती है चैलेंज कि वो नॉन एंकर क्लाइंट्स को भी इनिशिएट कर सके या फिर वहाँ पर भी स्केल कर सके। आपको पता ही होगा टाटा टेक्नोलॉजीज में टाटा मोटर्स उनके एंकर क्लाइंट है। एंकर क्लाइंट मतलब जो बड़े क्लाइंट्स है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो कंपनी टू कंपनी हो रहा है काम वो तो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा कस्टमर नहीं आएगा तब तक देखिए कंपनी की बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती है। यही जेपी मॉर्गन का कहना है। इसीलिए उनके द्वारा जो कहा गया कि जो स्टॉक जो करंट वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है एक्सेसिव एट 53 टाइम्स द 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस ट्रेंडिंग, मतलब जो लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है उनको एक्सपेंसिव नजर आता है। ये बेसिकली उनके द्वारा कहा गया। इसीलिए ₹800 का जो टारगेट है वो जेपी मॉर्गन की तरफ से दिया गया। तो इसीलिए अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये है कि करंट लेवल्स पे स्टॉक एक्सपेंसिव है। अब नो डाउट क्या क्वेश्चन होगा दिमाग में कि इसकी वैल्यूएशंस इसके पीयर्स से कितनी है, राइट। तो टाटा टेक का पी देखिए, टाटा टेक का पी क्या है, करीबन 56.66 का है।
अब इसी जैसे सिमिलर स्टॉक्स की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर आ जाता है देखिए टाटा एलेक्सी करीबन 60 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये इससे ऊपर है। यहीं देखिए जो दूसरी कंपनी से केपीआईटी 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है, कोफोर्ज 49 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ओरेकल फाइनेंशियल 34 के प्राइस ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है, राइट। साइन ऑलमोस्ट 33 के प्राइस ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक बात हमको साफ देखने को मिलेगी कि कुछ कंपनीज है जो काफ़ी नीचे ट्रेड करती है, कुछ कंपनीज है जो काफ़ी ऊपर ट्रेड करती है, बट जरूर जिन वैल्यूशंस पे ये है, जैसे टाटा एलेक्सी इसका एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर है या फिर परफेक्ट हम कह सकते हैं पीयर है, तो वो 60 की पे ट्रेड कर रहा है, यानी इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बात साफ दिखती है कि टाटा टेक्नोलॉजीज 1400 के लेवल पे तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं था, इसीलिए देखिए इसमें करेक्शन हमको देखने को मिला, और वो एक्जैक्टली भी करेक्शन आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ से और कितना नीचे आ सकता है। मेरे हिसाब से देखिए और नीचे की गिरावट यहाँ पर आनी ज़्यादा चांसेस है कि नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि देखिए एक बार थोड़ा सा 3 डिजिट में आ जाए, 950 के आसपास तक मोस्ट लाइकली गिर सकता है, उसके ज़्यादा और नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई थी, अभी जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे, जो अर्निंग्स पेश करी थी कंपनी ने, वहाँ पर ग्रोथ थी करीबन 1 to 89 करोड़ का कंपनी का दोस्तों यहाँ पर सेल आया था। 1 to 69 करोड़ उससे पहले था, उससे एक साल पहले 1124 करोड़ का था। दूसरी बात, कंपनी के मार्जिन 18% पे स्टेबल थे। जो कंपनी का मुनाफा है वो आप देख सकते हैं 160 करोड़ से 170 करोड़ हुआ, और पिछले साल 148 करोड़ था। तो ग्रोथ तो हमको देखने को मिली। वहीं सालाना तौर पे अगर आप कंपनी का नोटिस करेंगे तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी 4000 करोड़ की सेल पे पहुंच चुकी है। कंपनी के मार्जिन ऑलमोस्ट 19% को टच करते हुए नजर आए थे 2023 के अंदर। वही जो कंपनी का मुनाफा है वो 624 करोड़ हमको देखने को मिला। तो ग्रोथ तो कंपनी की देखने को मिल रही है, राइट। इसीलिए अगर आप कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 साल की, ऑलमोस्ट दोस्तों 16% की हमको देखने को मिलेगी, और टीटीएम बेसिस पे 25% की है। वहीं जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 34% का पिछले 3 साल के अंदर, और ओवरऑल जो कंपनी का टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ है वो 43% का है। तो ग्रोथ अच्छी है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट 19% का है पिछले 3 साल का, जो भी अपने आप में ठीक ठाक ही है। तो नो डाउट इन हिसाब से जैसा मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पर और बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है। और एक बात साफ है कि देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है ये, उधर तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, बस वैल्यूएशन का एक कंसर्न है, राइट। स्टॉक ऑफ टेक्निकली देखिए लगातार, देखिए ये उसकी ओपनिंग हुई उसके बाद से सिर्फ नीचे जाता हुआ देखने को मिला है लगातार दोस्तों। ये जो शेयर है वो नीचे गया है, और अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं भी ऐसा साइन देखने को नहीं मिलता है कि हाँ एक हमको तेज़ी देखने को मिले या फिर ऐसा कुछ हो। अभी भी स्टॉक का टेक्निकली चार्ट तो काफ़ी वीक है, और ऐसा लगता है कि फिर अपने अगर ये लो को टच करता है, जो ये वाला लो है, यहाँ से और बड़ी गिरावट हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि एक बार यही देखना है कि क्या 1000 रुपये के नीचे आता है कि नहीं जाता है, राइट। क्योंकि टेक्निकली स्टॉक का जो, जैसे मैंने कहा, चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, और हर बार हमको सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। कोई भी ऐसा खास अच्छा संकेत देखने को नहीं मिला कि हाँ शेयर में कुछ रिकवरी के साइन भी दिख रहे हैं। कहीं भी ऐसा रिकवरी के साइन नहीं दिखे। हाँ, जब भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई, जैसे यहाँ पर एक रिकवरी आई, यहाँ पर एक रिकवरी आई, उसके बावजूद भी हम लगातार देखेंगे तो शेयर नीचे ही गया। तो एक ट्रेंड बन चुका है यहाँ पर, जो अगर आप देखेंगे पैटर्न सा क्रिएट होता है चैनल का, एंड उस चैनल के अंदर जरूर ट्रेड हो रहा है। बट नो डाउट उस के अंदर जो ऊपर रेजिस्टेंस आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं, जिसको शेयर क्रॉस नहीं कर पाता है। और नो डाउट बाजार भी नीचे गया है, उसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है, राइट। बाकी ये बात ज़रूर है कि दोस्तों इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है। मतलब जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई और उस समय स्टॉक एक्टिव रहते हैं हमेशा, तो उस समय वॉल्यूम ठीक थी। और आज हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई वॉल्यूम भी खास हमको देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पर भी कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, बल्कि लगातार वॉल्यूम भी आपको डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक में जिस तरीके से पहले लोगों का रुझान था, उतना रुझान अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ये बात साफ नजर आती है। तो जैसे मैंने कहा, इसके लिए अब ये देखना है कि 1000 रुपये का क्या लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 1000 रुपये के नीचे जाएगा तो जैसे मैंने कहा 950 रुपये तक भी नीचे में ये जा सकता है। बाकी ओवरऑल ये है कि हाँ, तेज़ी कहाँ पर होगी। तेज़ी सिंपल सी बात है, आप कंपनी के नंबर्स पे अपना ध्यान रखिए। कंपनी के इस बार जब Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिए। कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है, उनकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। तो जब कंपनी के Q4 के नंबर्स निकल कर आएंगे, जैसे अभी मैंने कहा कि डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, बट कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने वाली, तो जल्द ही कंपनी अपने डेट भी फाइनलाइज कर देगी। तो उस समय वेट करिएगा कि कंपनी किस तरह के नंबर्स पेश कर रही है। अगर ग्रोथ सही रहेगी तो नो डाउट स्टॉक के अंदर धीरे करके आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। बाकी आप लोग बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।